मेजर रुस्तम, खट्टा सगराल। हम जा रहे थे कोपर और रास्ते में चाचे का मैन भी है, स्बान कोल कंपनी आगे आएगा इंशाल्लाह। आज हम एक बहुत दूर दराज इलाके में जा रहे हैं, आपको एक नाशना और आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाले हैं जो कि मेरे ख्याल में ज़िंदगी में आपने कभी नहीं देखी होगी। हम उस जगह पे जाएंगे इंशाल्लाह, दिखाएंगे कि वो जहाँ पे मस्जिद बनी हुई है, गुंबद बने हुए हैं, 2 मस्जिद नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे हम जाएंगे। मोटरसाइकिल ऊपर खड़ा किया, हम पैदल जाएंगे इंशाल्लाह। और 12 रबीउल अव्वल का दिन है 2024। आज हम एक खूबसूरत इलाका आपको दिखाने वाले हैं जो कि तारीख़ी जगह है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है कि यहाँ पे जितने भी मवेशी या हैवानात चरते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए इंतज़ाम किया हुआ है कि यहाँ पे पानी स्टॉक किया हुआ है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वजअलना मिनल माइ कुल्ल शै हय्या, हर चीज़ को ज़िंदगी पानी की वजह से मिली है। तो जहाँ पे पानी ना हो तो वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना हैवानात के लिए, इंसानों के लिए, तमाम मखलूक़ात के लिए बहुत दुश्वार हुआ करता है। ये है शहर खामोश। हम पहुँच चुके हैं। ये इस जगह का नाम कोपर। ये शहर बिल्कुल खामोश है। किसी वक्त में इस शहर में बहुत शोर की आवाज़ गूंजा करती थी। बहुत बड़ा शहर है, यहाँ बहुत बड़ी आबादी है। 150 साल पुराना ये आबादी है और 150 साल पहले यहाँ से लोगों ने हिजरत किया है। ये सीढ़ियाँ, इन पे चढ़कर ऊपर मज़ीद आबादियाँ हैं। ये कमरे अभी तक सही सलामत है। यहाँ पर भी ताले लगे हुए हैं, ताला लगा हुआ है। यहाँ कमरों में कोई चीज़ तो मौजूद नहीं है। चूल्हे बने हुए, किचन है, पुराने ज़माने का किचन। ऊपर छत पर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ बनाई गई है। तो ये छोटी सी मस्जिद है, यहाँ पे 2 मस्जिदें आबाद हैं और मस्जिदें अभी तक सही सलामत है। काफ़ी पुराना इलाका, काफ़ी पुरानी आबादी। यहाँ पे दूर दूर तक मकानात बने हुए हैं। मकानात कुछ गिरे हुए हैं, कुछ सही सलामत है। ये चुनके गलियाँ हैं, तंग तंग गलियाँ। पुराने ज़माने में जो पुराने, अब भी जो शहर पुराने आबाद है उनमें इस तरह की छोटी छोटी गलियाँ, छोटे छोटे घर। यहाँ पे भी एक घर है जो कि 3 कमरों पे मुश्तमिल है। यहाँ पे भी एक मकान बना हुआ है जो कि काफ़ी बेहतरीन जगह पे बना हुआ है। नीचे बहुत खूबसूरत व्यू, बहुत खूबसूरत इलाका जो दूर दराज से तकरीबन पूरा जंगल नज़र आता है। ये एक क़दीम मस्जिद है। मस्जिद की सीढ़ियाँ हैं। ये मस्जिद का दरवाज़ा है। अभी तक ये दरवाज़ा इन्होंने, मेरे ख्याल बाद वालों ने बनाया है। तो यहाँ पे लोग वज़ू किया करते थे। यहाँ पे लोगों ने ये पता नहीं ये किस वजह से ये लोगों ने बनाई है और यहाँ पे मस्जिद में रखा है। अभी तक मस्जिद बिल्कुल आबाद है और काफ़ी बड़ी दीवार जो कि तकरीबन 2.5 फुट इसकी दीवार है। इतना चौड़ा दीवार इन्होंने बनाया है, मज़बूत किस्म का मस्जिद। और इसमें तमाम के तमाम चीज़ें ये लकड़ी के बने हुए हैं। यहाँ का बरामदा जो है वो लकड़ी का बनाया हुआ है, ऊपर भी लकड़ी है। और यहाँ पे टेक जो पिलर इन्होंने बनाए हैं लकड़ी के खूबसूरत डिज़ाइन के साथ इन्होंने बनाए हैं। आम बहुत खूबसूरत और बहुत पायादार होता है। और ये लकड़ी भी वैसे बहुत काफ़ी पुरानी लकड़ी है और काफ़ी मजबूत लकड़ी है। यहाँ पे दिया जलाने के लिए ये काम, क्योंकि पुराने ज़माने में बिजली और लाइट्स वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो यहाँ पे लोगों ने दिया लगाने के लिए, चिराग लगाने के लिए जगह बनाई है। और अंदर मस्जिद मजीद अभी तक यहाँ पे मौजूद है। देखते हैं, कुरान मजीद सही सलामत यहाँ पे मौजूद है। जो लोग भी यहाँ आते हैं और यहाँ ठहरने के लिए या रात गुजारने के लिए
मुसलमानों यहाँ पे तिलावत कर सकता है, नमाज़ें पढ़ सकता है, मुसल्ले वगैरह सब चीज़ें अभी तक इस मस्जिद में मौजूद है। ज़िंदगी की जो ज़रूरियात है यहाँ पे मुयस्सर नहीं है, न पानी यहाँ पे मौजूद है, सिर्फ यहाँ पे लकड़ी तो मौजूद है आग जलाने के लिए, बाकी ज़िंदगी की जितनी भी ज़रूरियात है यहाँ पे मादूम समझे जाते हैं, मादूद शुमार किए जाते हैं। शहर भी काफ़ी यहाँ से दूर है, पैदल से चले गए हिजरत करके, मुकम्मल महल्ला खाली हुआ है और लोग यहाँ से शिफ्ट होकर चले गए हैं, ऐसी जगहों पे शिफ्ट हुए जहाँ पे आबादी है और ज़िंदगी की जो ज़रूरियात मुयस्सर हो वो उनको मिल सके। ये भी एक घर बना हुआ है, अभी तक ताज़ा पेंट है, तकरीबन साल के लगभग, और इसमें ताला लगा हुआ है। ये मेरे ख्याल में अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। ये भी एक कमरा है जिसमें लोग तो यहाँ पे नहीं रहते हैं। बड़ा संदूक पड़ा हुआ है यहाँ पे, बाल्टी पड़ी हुई है पुराने, और यहाँ पे टोपी पड़ी हुई है लोगों को। इससे मालूम होता है कि ये लोग बहुत दीनदार गुजरे हैं, क्योंकि जगह जगह पे उनके असरात से ये मालूम होता है कि ये लोग दीनदार। और ये मसाजिद जो यहाँ पे बने हुए, एक छोटे से महल्ले में, छोटे से शहर में बड़े बड़े 2 मस्जिद बने हुए हैं, तो ये इस बात की गवाही देते हैं कि किसी वक्त यहाँ पे बहुत दीनदार लोग गुजरे हैं। ये है इस कोपर शहर की बड़ी मस्जिद। ये देखते हैं, ये दरवाज़ा अभी नया लगाया गया और इसको नया पेंट किया गया, रंग भी नया दिया लोगों ने दिया है। आइए अंदर देखते हैं। यहाँ पे लोगों ने मस्जिद बनाई है, बहुत मजबूत मस्जिद बनाई है, बनिस्बत अपने घरों के लोगों ने मस्जिद को बहुत मजबूत बनाया है। इससे ये पता चलता है कि लोगों की ईमान इतना मजबूत था जितना उन्होंने अपना मस्जिद बनाया है। बनिस्बत अपने घर के अपने घर इतने मजबूत नहीं बनाए, मामूली से पत्थर को खड़ा करके उनके ऊपर छत लगाया है सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, लेकिन मस्जिद की दीवारें इन्होंने इतनी मजबूत, शदीद मजबूत किस्म का सीमेंट इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। उस वक्त जो चीज़ भी था वो चीज़ इस्तेमाल किया गया है और पत्थर से मजबूत किस्म के बनाए गए। तकरीबन 2 फुट का दीवार है इस मस्जिद का। आइए अंदर देखते हैं। अंदर भी इन्होंने बहुत खूबसूरत लकड़ी के साथ इनका इस मस्जिद का बरामदा बनाया है। ऊपर से टाइल जो लगते हैं उसकी जगह पे उन्होंने पहाड़ के जो पत्थर है उनको तराश करके उन्होंने इसके ऊपर लगाए हैं और इसके ऊपर फिर मिट्टी और कागज लगाए हैं। अंदर मस्जिद को देखते हैं। मस्जिद बिल्कुल ऊपर सारा लंड बना हुआ है वक्त के मुताबिक। जब उस वक्त इन्होंने तकरीबन 150 साल या 100 साल पहले इस मस्जिद की तामीर हुई है और उस वक्त के मुताबिक इन्होंने अपना मस्जिद बहुत शानदार किस्म का मस्जिद बनाया है। ये दीवार तकरीबन 4 फुट के लगभग है, ये पिलर जो इन्होंने बनाए हैं। बाकी ये दीवारें मजबूत किस्म की दीवारें इन्होंने बनाई हैं। और यहाँ पे मस्जिद वालों ने दिया जलाने के लिए ये चीज़ बनाई है। यहाँ पे दिया जलाया जाता था, जो गन था दिए का वो नीचे गिरता था और वक्त सर्दियों में यहाँ पे आग लगाई जाती थी और लोग मिट्टी को लगाई है जो गर्मी के मौसम में यहाँ पे ठंडा हवा, ताज़ा हवा मिल सके। और यहाँ पे तारीख लिखी गई है 1924। अगर इस हिसाब से इसको सही कहा जाए तो तकरीबन इस मस्जिद की तामीर की तकरीबन 100 साल पूरे हो चुके हैं, क्योंकि आज 2024 है और यहाँ इसकी तामीर 1924 हो चुकी है। लेकिन हमने लोगों से जो मालूमात किया है ये इसकी आबादी का 100 साल तकरीबन 150 साल से भी कदीम तारीख है। ये मस्जिद है और जामी मस्जिद है और काफ़ी बड़ी मस्जिद है। ये शहर बहुत बड़ा शहर है, किसी वक्त में ये शहर बहुत तारीखी शहर हुआ करता था। और उससे हमने मालूमात किया यहाँ पे रास्ते में कि यहाँ ये आबादी क्यों मुनहदिम हो गई है, क्यों यहाँ से लोगों ने हिजरत शुरू किया। तो लोगों ने बताया कि इस आबादी में लोग ज़िंदगी की जो ज़रूरियात थे वो मादूम थे और ज़िंदगी की ज़रूरियात बहुत दूर दूर से लोग लाया करते थे। तो उस वजह से ज़िंदगी के ज़रूरियात को हासिल करने के लिए लोगों ने यहाँ से हिजरत शुरू किया। जब क्योड़ा शहर आबाद हुआ, क्योड़ा से नमक निकालना शुरू हुआ तो लोगों ने मजदूरी करने के लिए क्योड़ा का रुख किया। और बाद में जब वो लोग मजदूरी करके यहाँ आते थे तो यहाँ के लोग जो रहते थे वो उनको देखकर कि ये लोग अमीर होते चले जा रहे हैं, तो तकरीबन स्टेप बाय स्टेप यहाँ से लोग मुंतकिल होकर तमाम के तमाम लोग क्योड़ा में आबाद हुए और क्योड़ा में कारोबार करने लगे। तो यहाँ ये आबादी मुकम्मल खाली हो चुकी है। अब यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, कोई रास्ता बताने वाला आपको नहीं मिलेगा, कोई आपको पानी देने वाला नहीं मिलेगा, कोई आपको पूछने वाला नहीं मिलेगा। आप अगर यहाँ पे आए
तो सिर्फ विजिट करने के लिए आ सकते हैं। दूर दराज इलाका है, ना यहाँ पे पानी मौजूद है, न जिंदगी के बाकी चीज़ें मौजूद है। यहाँ पे अगर आप आना चाहे तो अपने साथ तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी अपने साथ लाइए, और सुबह फजर के वक्त आपको यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि वापस जाने के लिए अगर आप देर से आएँ तो आप वापस नहीं जा सकेंगे, वापस हम उसी रास्ते पे जाएंगे इंशाल्लाह। तब मज़ीद वीडियो के लिए इंतज़ार करें। पहाड़ों से पानी निकल रहा है और बहुत ठंडा पानी है, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी ठंडा पानी है, इस चश्मे से निकल कर आ रहा है। ज़िंदगी में जब भी आप किसी ट्रैक पे जाए, जंगल के सफ़र पे, तो आपको इस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वो हमारा मोटरसाइकिल खड़ा है, पंचर खड़ा है, और काफ़ी तकरीबन घंटे का सफ़र है मोटरसाइकिल पे आगे आबादी के पास जाने का। इधर हमने पैदल सफ़र किया काफ़ी दूर, तकरीबन 2-2.5 घंटे हम पैदल आए हैं। कोपर से काफ़ी थक चुके हैं। यहाँ पे हमने 1.5 घंटा आराम किया। आराम के बाद हम दोबारा चल पड़ेंगे इंशाल्लाह।